जो तमाम सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं डाली गई हैं, आज उस पर अहम सुनवाई है। क्या अपेक्षा करते हैं सुप्रीम कोर्ट से आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हमारी सारी अपेक्षाएं जो है वो सुप्रीम कोर्ट ही से हैं, क्योंकि गवर्नमेंट तो बिल्कुल उस पर तुली हुई है कि काला कानून जो है उसको जो है चला तमाम स्टेट्स में उसको लागू किया जाए। और ये काला कानून इसको हमने माना है, जिसके ज़रिए से हमारे तमाम औकाफ जो है तबाह बर्बाद हो जाएंगे उसमें और सब खत्म हो जाएंगे। यही प्लानिंग है। और आप देखिए, हिस्ट्री में, इंडियन हिस्ट्री में शायद पहली मरतबा ये हो रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो फेवर में गई है इसके वक्फ बिल के फेवर में। और हमेशा सुप्रीम कोर्ट में जाया जाता है अपनी फरियाद लेकर कि भाई हमारे खिलाफ ये हुआ है, वहाँ उल्टा मामला फेवर में गई हैं 6 स्टेट गवर्नमेंट फेवर में। यानी इतनी मोहब्बत उनको मुसलमानों से हो गई है कि स्टेट गवर्नमेंट जा रही है मुसलमानों के फेवर में जा रहे हो। तो इससे अंदाज़ा कीजिए कितनी बड़ी घिनौनी साजिश की गई है, कितना बड़ा षड्यंत्र ये है। और इससे ये डिले टैक्टिस है वहाँ, क्योंकि जब ये स्टेट गवर्नमेंट जाएंगी तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनाना पड़ेगी उनको, उस पर टाइम लगेगा। इतने दिन में बहुत ज़्यादा औकाफ को तबाह बर्बाद कर देंगे वो। तो ये एक बहुत भयानक साजिश की गई है कि इसमें स्टेट्स गवर्नमेंट जो है वो भी अपने वहाँ पर पहुँची है सुप्रीम कोर्ट में, और वो भी बिल की हिमायत में पहुँची हो। तो बिल्कुल ये गवर्नमेंट तुली हुई है मुसलमानों को तबाह बर्बाद करने पर। इसमें असल चीज़ है कि यहाँ की पॉलिसीज़ जो बनती हैं वो इसराइल बनाता है। तो इसराइल भी जैसा जो गज़ा में करना चाहता है कि हिंदुस्तान में भी वैसी माहौल पैदा कर दिया जाए। ये हिंदुस्तानी गवर्नमेंट को होशियार रहना चाहिए कि ये इसराइल जो है सबसे बड़ा दुश्मन हमारा है, सबसे बड़ा दुश्मनी है। और जिस तरह से उसने गज़ा का माहौल ख़राब किया, उसमें वहाँ पर इस तरह से जुल्म सितम किया अत्याचार, वो चाहता है यहाँ भी वैसे ही माहौल पैदा हो जाए। तो इसमें बहुत ज़्यादा मुसलमानों को भी होशियार रहना चाहिए और गवर्नमेंट को भी होशियार रहना चाहिए, क्योंकि इसराइल किसी के पक्ष में, यहूदियों का पूरा मजहबी नारा ये है कि यहूदियों के अलावा किसी को जिंदा रहने का राइट अधिकार नहीं है। उनका धार्मिक नारा है ये कि सिवाय हमारे किसी को जिंदा रहने का अधिकार नहीं है। तो कैसे वो हिंदुस्तान के दोस्त हो सकते हैं, कैसे वो हिंदुओं के दोस्त हो सकते हैं जिनका मजहबी नारा ये है, धार्मिक नारा ये है कि हमारे अलावा किसी को अधिकार नहीं जिंदा रहने का। सर, आपने भी याचिका डाली है? हमारी याचिका भी है वहाँ पर। हमारी अंजुमन हैदरी बहुत बड़ी अंजुमन है वहाँ पर दिल्ली में, उसका बहुत ही बड़ा वक्फ है जो अरबों खरबों का वक्फ है, जिसके ऊपर निगाहें गवर्नमेंट की लगी हुई हैं। तो हमारे और वहाँ के जो सेक्रेटरी हमारे हैं बहादुर अब्बास साहब, हम उसके संरक्षक हैं। तो हमारी भी याचिका उस पर है और हमने धार्मिक इसमें पॉइंट लिया है। इसमें आप देखिए, ये है इस्लामिक लॉज, ये किताब है इस्लामिक लॉज। इस्लामिक लॉज यानी इस्लाम के कानून। और ये जो हमारे धार्मिक नेता है आयतुल्लाह अजमत सिस्तानी, ये इराक़ में रहते हैं। ये उसके करोड़ों शिया इनके पूरी दुनिया में मानने वाले हैं। इसी तरह से आयतुल्लाह खामनी जो ईरान के, उनके भी करोड़ों मानने वाले हैं। उनकी किताब इस पर हमारे पास मौजूद नहीं है, वो भी दिखा देते हैं। इसमें देखिए, इनकी ये किताब है और इससे नाम है इस्लामिक लॉज, यानी धर्म, इस्लाम धर्म की जो कवानीन है वो, उसमें उन्होंने ये दिया है चैप्टर, वक्फ का चैप्टर के रूल्स रिगार्डिंग वक्फ। इसका मतलब है कि प्योर धार्मिक है ये इस्लामिक लॉज में आ रहा है। ये गवर्नमेंट इसमें घुसपैठ कैसे कर सकती है? और सबसे आपकी कितनी बड़ी बेईमानी की है कि जो वक्फ मेंबरान है उसमें सिर्फ 4 मुसलमान रखे हैं, 4 मुसलमान रखे हैं। और 7 जो हैं उनमें 2 कंपल्सरी हिंदू हैं और 5 में उन्होंने रख दिया है कि कोई भी हो सकता है, यानी उसको भी हिंदू बना सकते हैं वो 5 मेंबर, और वो हिंदू बना सकते हैं। इसका मतलब है 11 की कमेटी में 4 मुसलमान होंगे और 7 हिंदू होंगे। ये कौन सा वक्फ बोर्ड है? ये हिंदू वक्फ बोर्ड हो गया। ये हिंदू वक्फ बोर्ड हुआ, मुस्लिम वक्फ बोर्ड नहीं हुआ, हिंदू वक्फ बोर्ड हुआ। ये पूरी प्लानिंग की गई इस तरह से ये ख़त्म करने के लिए औकाफ के लिए। जब 7 हिंदू होंगे तो क्या वो वक्फ के हित में काम करेंगे? वो वक्फ की भलाई के लिए काम करेंगे? वो मुसलमानों की भलाई के लिए काम करेंगे? तो इतना बड़ा धोखा है ये वक्फ भी, इतना बड़ा धोखा है कि आज तक हिस्ट्री में इतना बड़ा धोखा मुसलमानों को नहीं दिया गया है। कांग्रेस ने बहुत नुकसान पहुंचाया, कांग्रेस ने बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाए हैं, लेकिन इतना बड़ा नुकसान जो है वो आज तक हिस्ट्री में मुसलमानों को नहीं पहुंचा। सर, वक्फ बिल को लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में हिंसक प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। आप उसको लेकर क्या अपील करेंगे प्रदर्शनकारियों से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, प्रदर्शनकारी, ये हमें 40-42 साल का एक्सपीरियंस है प्रोटेस्ट करने का, क्योंकि हमने हर गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट किए, जो भी नाइंसाफ़ी क्यों नहीं, जो भी हम पर जुल्म किया, जो भी अत्याचार हुआ उसके खिलाफ हमने प्रोटेस्ट किया। तो हमेशा गवर्नमेंट खेलिए करती है, पुलिस प्रशासन खेलिए करता है, अपने आदमी भेज देते हैं वो हमारी शक्ल में। अगर मुहर्रम होगा तो काले कपड़ों में आ जाएंगे वो,
लोग समझे कि शिया है ये, और वही जाके ढेरेबाजी करते हैं, वही जाके तोड़फोड़, वही जाके, ताकि वो प्रदर्शन खराब हो जाए। ये हमेशा हमारे साथ हुआ है, हम हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस किसी को नहीं है। हालांकि गांधी जी बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा जितने गांधी जी ने प्रदर्शन किए होंगे शायद आपने उतने हमने भी किए हैं। तो ये हमारे है कि जितने प्रदर्शनकारी है वो बिल्कुल होशियार रहें, बल्कि उनके पास कैमरे, हर एक के पास कैमरा ऐसा जो भी कर रहा है गड़बड़ फौरन उसकी तस्वीर ले लें, और तस्वीर लेकर इसको पहचाना, चिन्हित किया जाए कि गवर्नमेंट का तो नहीं है, पुलिस का तो नहीं है, वो बीजेपी का आदमी तो नहीं है, एजेंट तो नहीं है, ताकि खराब करने के लिए आया है। लिहाजा बहुत होशियारी की जरूरत है, और किसी किस्म की हिसाब अपनी तरफ से नहीं होना चाहिए, वरना हमारा पूरा मूवमेंट खराब हो जाएगा और गवर्नमेंट के फेवर में चला जाएगा। ये सब आप मानते हैं प्रदर्शन शांतिप्रिय ढंग से होना चाहिए? बिल्कुल शांतिपूर्ण, जिस तरह से गांधी जी, मैंने कहा इतनी बड़ी ताकत थी अंग्रेजों की, आधी से ज्यादा दुनिया में हुकूमत थी, सिर्फ शांति से गांधी जी ने उनको भगा दिया था हिंदुस्तान से। कोई हथियार नहीं उठाया था उन्होंने, सिर्फ खाली हाथों से उन्होंने अंग्रेजों को भगा दिया था। तो इसी तरह से हम खाली हाथों से शांतिपूर्वक प्रदर्शन करके हम इस काले कानून को भी हटाएंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।